ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विहारणीय नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये वीडियो उसी परिप्रेक्ष्य में कि कब क्या पर्व है। अभी इसी पक्ष में चैत्र कृष्ण पक्ष को आने वाले समय में जो इसी पक्ष में समय चल रहा है वो विशेषकर आपको उसी के विषय में एक जानकारी कि सर्वप्रथम एकादशी है। एकादशी कब है, कब करें, थोड़ा सा ये भ्रम है लोगों में। तो एकादशी जो व्रत है ये 5 में करें या 6 में करें, क्योंकि आगे चलकर एक तिथि द्वादशी और त्रयोदशी एक हो गई है। अन्यथा एकादशी तिथि आगे बढ़ जाती। तो एकादशी तिथि जो विशेषकर है ये क्या है कि ये पाप विमोचनी एकादशी है। चैत्र कृष्ण पक्ष पाप विमोचनी एकादशी, ये भृगुवासरे, जिसको भृगुवासरे का तात्पर्य है, अर्थ है, कई बार लोग भृगु को समझ जाते हैं क्या है, शुक्रवार है, जिसको लोग फ्राइडे बोलते हैं। तो ये 5 अप्रैल में 2024 को है, पाप विमोचनी एकादशी है। आप लोग इसको अपने अनुसार पूर्णतः मनाएंगे, और चूंकि शुक्रवार में है तो इसलिए आप लोग इसमें विशेषकर शक्ति का वार है। एकादशी नारायण की तिथि है और देखिए विशेषकर एकादशी है। अब अगर हम एक और एक दो, एकादशी का मतलब 11 है, 11 भी बोलते हैं कुछ लोग, तो 11 का मतलब एकादशी 1 और 10 अर्थात 0, और एकादशी तिथि आ रही है तो 1 और 1 अगर जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो 2 का योग आ जाता है। और 2 का जो योग है वो वृषभ राशि को इंगित करता है और शुक्र ग्रह उनके स्वामी हैं, इसलिए ये बड़ी विशेषकर फलदायी है शुक्र को मानते हुए। तो शुक्रवार शक्ति का वार होता है और एकादशी तिथि नारायण की तिथि है, प्रभु की तिथि है, गोविंद की तिथि है और वैकुंठवासी की तिथि है, भगवान विष्णु की तिथि है, गुरुदेव की तिथि है, बद्री नारायण की तिथि है और माधव की तिथि है, मेरे कृष्ण की तिथि है, केशव की तिथि है। तो अब इसमें ये इतना है, नारायण की तिथि है और जो शुक्रवार पड़ रहा है तो शक्ति का वार है, अर्थात माँ राधा रानी जो वृक्षवाहन किशोरी हैं, राधिका हैं, जो ठुकरानी है, वो एवं नारायण दोनों का समावेश है, दोनों का योग है, दोनों का मिलन है। इसलिए ये जो एकादशी है आप लोग 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को करेंगे। पाप विमोचनी तिथि है, पारण वगैरह अगले दिन अपने अनुसार 8:30 से 10 के बीच में आप करें, 10:30 तक कर सकते हैं। और ये सूर्योदय में या इसमें ऐसा कुछ भ्रांति मात्र भी नहीं है कि किसी दिन आपको क्या करना है, उदया तिथि में एकादशी है या नहीं है या अगले दिन है। तो ये केवल मात्र 5 अप्रैल को है और 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को ये तिथि है। आप इसको मनाएंगे। एकादशी तिथि की, पाप विमोचनी तिथि की आपको सबको शुभकामनाएं। और आपके जो जीवन में पाप होते हैं, कई बार हमसे बहुत
ही प्रकार का अनिष्ट हो जाता है, पाप हो जाता है, जिसका अवगत नहीं होता, उनके विमोचन के लिए ही हम जो है व्रत रखते हैं। मान लीजिए भोजन बना रहे हैं, उसमें थोड़ा कोई घुन आ गया, आपको पता नहीं चलेगा, आटे में बन गया और उसको रोटी बन गई, सिक गई, पाप है। और अब तो गैस है, पहले लकड़ियां होती थी चूल्हों में प्रज्वलित करने के लिए, उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु आ जाते थे और धुएं के कारण से धुआं ऊंचा उड़ता था, तो उससे भी जीव जंतु नष्ट हो जाते थे घर के। लेकिन अभी भी है, मान लीजिए कि गैस में कोई आपकी मकड़ी आके बैठ गई, कोई और चीज आके बैठ गई, तो वो आपने जो आपका रुमाल है या गमछा है बर्तन साफ करने वाला, उसको लिया और उसमें कोई चीज है, चींटी है या कुछ है, एकदम घुमाया जोर से आपने कोई थाली या प्लेट साफ करने के लिए, तो उसमें उसका हत्या हो गई। इन्हीं सब पापों को नष्ट करने के लिए पाप विमोचनी एकादशी। या आप चले जा रहे हैं, रास्ते में आपसे चींटियां और चीजें कहीं नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, आप लोग स्नान करते हैं, पूरे जाड़ों में आपने गर्म पानी से स्नान किया होगा, गर्म जल से, उसमें जो नाली में आपने कभी विचार किया है, नाली में अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं, आपके उस गर्म पानी से उनकी हत्या होती है, कभी विचार किया हमने उनको कितना कष्ट होता होगा? जरा पूरा गर्म पानी तो आप अपने ऊपर में उष्ण जल डालिए, कितना हम बना के उसको अपने तरीके से, उसमें कितना ठंडा जल हमको मिलाना है गर्म जल में, अपने अनुसार स्नान करते हैं, लेकिन वहां तो हम गर्म पानी डाल देते हैं, कितना उनको कष्ट होता होगा। इन्हीं सब के लिए पाप विमोचनी एकादशी। हम सब्जियों को तराशते हैं, सब्जियों को जो है अमनिया करते हैं, उनको चाकू वगैरह का उसमें उपयोग करते हैं। आप काटते हैं ना सब्जियों को, काटना सब तो गलत है, अमनिया बोलते हैं संत महात्माओं की भाषा में, तो उसमें कीड़े कई बार आ जाते हैं सब्जियों में, वो समाप्त हो जाते हैं। आपने चावल लिया, उसमें कई दालें हैं, कई चीजें हैं, उसमें ऐसे जीव जंतु आ जाते हैं, पाप, तो उसके लिए पाप विमोचनी एकादशी आप इसको कीजिए, इसका लाभ उठाइए। इस वीडियो को हम यहीं समापन करते हैं और अगली वीडियो में आपसे तुरंत पुनः भेंट कर रहे हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो विष्णुभ्यम नमो नमः।